प्रशंसा की और आप इतना जानवरगिरी कर रहे हैं, जानवरगिरी मत करिए प्लीज। आपको मैं प्रणाम करता हूं। थैंक यू। बीच शो में महासंग्राम, सुरों की महफिल और सामने बेकाबू भीड़। पद्मश्री कैलाश खेर का पारा 7वें आसमान पर भरे मंच से गरजते हुए बोले, तुम सब जानवर हो। आखिर ग्वालियर में उस रात ऐसा क्या हुआ कि दिग्गज गायक को जान बचाकर भागना पड़ा? क्या ग्वालियर की जनता ने मर्यादा की सारी हदें पार कर दी? जानवरों जैसी हरकत मत कीजिए, ये शब्द किसी नेता ने नहीं कहे, ये शब्द कहे हैं कैलाश खेर ने, और वो भी लाइव स्टेज से। चलिए सबसे पहले आपको वो पूरा वीडियो दिखाते हैं, वो विवादित वीडियो दिखाते हैं जो कि सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है और पूरा विवाद ही इसके इर्द गिर्द नजर आ रहा है। देखिए वीडियो। कोई भी हमारे इंस्ट्रूमेंट से, इक्विपमेंट्स के निकट भी आए तो हम शो बंद कर देंगे। हमने आपकी प्रशंसा की और आप इतना जानवरगिरी कर रहे हैं, जानवरगिरी मत करिए प्लीज। थोड़ा इससे बचिए और इधर आइए। देखिए, हमने बड़ों से भरोसा दिलाया है, हमारे ऑफिसर्स बैठे हैं, जरा इधर आइए। हरिओम भाई साहब, जय हो जय हो। यार मजा नहीं आ रहा क्या? करता हूं। थैंक यू। ग्वालियर के उस विशाल मैदान में 25 दिसंबर 2025 की शाम जश्न के लिए सजी थी। मौका था पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती का। हजारों की तादाद में लोग अपने चहेते गायक कैलाश खेर से रूहानी आवाज सुनने के लिए उमड़े थे। लेकिन जैसे ही संगीत की लहरें हवा में गूंजना शुरू हुई, अनुशासन का बांध टूट गया। देखते ही देखते वो शानदार शाम डरावने हादसे में तब्दील होने लगी। भीड़ इस कदर पागल हो गई कि सुरक्षा के लिए लगाए गए लोहे के बैरिकेड्स तिनके की तरह बिखरते नजर आए, टूट गए। लोग एक दूसरे को रौंदते हुए मंच की तरफ भागने लगे। शोर इतना बढ़ गया कि संगीत की आवाज दब गई और सामने सिर्फ चीख पुकार और अराजकता का नंगा नाच दिखाई दिया। मंच पर मौजूद कैलाश खेर और उनके साथियों की सुरक्षा पर अब सीधा खतरा मंडराने लगा। हालात बिगड़ते देख कैलाश खेर ने अपना आपा खो दिया। उन्होंने गाना बीच में रोका और चिल्लाकर लोगों से शांत रहने को कहा। लेकिन जब भीड़ पर कोई असर नहीं हुआ तो कैलाश खेर के सब्र का बांध टूट गया। उन्होंने भरे मंच से माइक पर गरजते हुए कहा, इंसानों का नहीं बल्कि जानवरों जैसा बर्ताव आप सब कर रहे हैं। उन्होंने साफ चेतावनी दी, इस हुड़दंग से किसी की जान जा सकती है, लेकिन अफसोस भीड़ पर तो कोई असर, कोई मर्यादा नजर नहीं आई। मर्यादा अटल जी की जयंती की भी नहीं थी। दूर दूर तक सिर्फ भगदड़, चीख पुकार ही नजर आ रही थी। कोई भी हमारे इंस्ट्रूमेंट से, इक्विपमेंट्स के निकट भी आए तो हम शो बंद कर देंगे। हमने आपकी प्रशंसा की और आप इतना जानवरगिरी कर रहे हैं, जानवरगिरी मत करिए प्लीज। आपको मैं प्रणाम करता हूं। थैंक यू। कलाकार की अपील का भी कोई असर इस भीड़ पर, इस क्राउड पर नजर नहीं आया। मंच के बिल्कुल पास जब लगातार भीड़ पहुंचने लगी, मंच पर लोग चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, तो कैलाश खेर के पास वहां से भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। वे गुस्से में लाल पीले होकर शो को बीच में छोड़कर चले गए। और जाहिर तौर पर यह घटना सिर्फ एक संगीत कार्यक्रम की नाकामी नहीं बल्कि हमारे देश के पब्लिक सिविक सेंस पर एक करारा तमाचा है। आखिर क्यों हम भारतीय एक भीड़ के रूप में सभ्य व्यवहार करना भूल जाते हैं? क्यों किसी बड़े आयोजन का मतलब सिर्फ धक्का मुक्की और तोड़फोड़ रह गया? ग्वालियर में जो कुछ हुआ उसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी छवि को भी धूमिल किया। सुरक्षा कर्मियों की एक प्रशासनिक चूक हो सकती है, लेकिन जनता का यह हिंसक रवैया हमारी परवरिश और सामाजिक अनुशासन पर सवाल खड़े करता है। एक महान नेता की याद में हो रहे कार्यक्रम का एक ऐसा अंत होना बेहद शर्मनाक है। अगर हम कलाकारों को सुरक्षा और सम्मान नहीं दे सकते तो भविष्य में कोई भी बड़ा नाम जनता के बीच आने से पहले 100 बार सोचेगा। ग्वालियर की उस रात ने साबित कर दिया कि जब तक हम खुद को अनुशासित नहीं करेंगे तब तक मनोरंजन के नाम पर ऐसे ही जानवरों वाला तमाशा होता रहेगा। ये बिल्कुल वैसा ही तमाशा है जैसा कि हमने कोलकाता के मेसी गॉड टूर में भी देखा। इससे पहले कैलाश खेर को एक बार और गुस्सा आया था और गुस्सा आया था खेलो इंडिया के कार्यक्रम में, जहां पर भीड़ इसी तरह की अभद्र व्यवस्था करती नजर आई
व्यवस्था को बिगाड़ती नजर आई, वहां पर भी कैलाश खेर नाराज हो गए थे। बहरहाल इन दोनों ही वीडियोस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स आपके लिए है, अपनी टिप्पणी वहां जरूर कीजिएगा। मेरा नाम है मुकुंद, आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.